वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर 2020 और 25 अक्टूबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका रिवीजन क्लास के माध्यम से अवगत करवाएंगे। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें। आज इंपॉर्टेंट कुछ वो क्वेश्चन जो अब तक हमने कभी नहीं पढ़े, उन क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि राजस्थान पुलिस का पेपर आ चुका है और पटवारी, स्टेनोग्राफर और फार्मासिस्ट, इनके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्योंकि अब पिछले 5-7 दिनों से क्या राजस्थान करंट अफेयर्स में कुछ नए क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो पिछले क्वेश्चनों को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये सुना तो आपने था कि जयपुर में, लेकिन जयपुर में किस स्थान पे? देखो, शिक्षा संकुल है, रीपा है, राजस्थान तकनीक संस्थान। तो रीपा जयपुर के अंदर इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। यानी यहाँ पे महिलाओं को कौशल विकास के लिए और नई नई आविष्कारक चीज है, नई नई तकनीक के माध्यम से इन्हें इस संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आपको पता है, इंदिरा गांधी के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इंदिरा रसोई योजना भी चलाई गई थी और उसका केंद्र बिंदु भी जयपुर रखा गया था। और इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना भी शुरुआत जयपुर से की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी खास क्यों है? क्योंकि हमारे देश की प्रथम एक तो ये कांग्रेस की थी, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो इंदिरा गांधी इंपॉर्टेंट है। और अपने क्षेत्र जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके बारे में, और उसको भी इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है, और इंदिरा गांधी नहर को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर से क्वेश्चन सारे याद रखना, कांस्टेबल में आपसे पक्के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से रोशनी योजना का संबंध। ये कई चीजें हमने पढ़ी नहीं थी पहले, तो अब ध्यान रखना, रोशनी योजना का संबंध। तो रोशनी योजना का मतलब रोजगार प्रशिक्षण महिलाओं को, ठीक है, रोजगार प्रशिक्षण महिलाओं को, इस रोशनी योजना का संबंध है कि महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार करना। अब बालिकाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए, बालिकाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं को मुख्य धारा में लाएगा। और आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण का ध्यान रखना। समय सीधा योजना है, समय कौशल से समय रोजगार उपलब्ध करवाना, आर्थिक सशक्तिकरण पर आधारित है। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये योजना है स्वधारा योजना। कौन सी? स्वधारा योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ये चारों ही योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता देता हूं, रोशनी योजना तो कौन सी है? रोजगार, यानी प्रशिक्षण देने के बाद महिलाओं को रोजगार देना। उसके बाद में स्वधारा योजना है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, और सुकन्या समृद्धि योजना है बालिकाओं को मुख्य धारा में लाना। तो ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार की है, ध्यान रखना। और लक्ष्य राजस्थान पुलिस, राजस्थान के प्रमुख पुरस्कारों का वीडियो मैंने कल दे दिया, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखें। सारे के सारे 70 से 80 पुरस्कार इसमें मैंने समाहित कर दिए, और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 का प्रस्तावित रूट निम्न में से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अभी हाल ही में जयपुर मेट्रो का नाम आया था, लेकिन जयपुर मेट्रो फेज 2, फेज 1 पूरा हो चुका है। और अभी फेज 1 के अंदर आपको पता है कि भूमिगत ट्रेन भी चली थी, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक चली थी ना, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक भूमिगत 2 किलोमीटर के आसपास चली थी। तो वो तो हो गई। अब फेज 2 प्रस्तावित है सीतापुरा से अंबावाड़ी, जयपुर में यानी जयपुर मेट्रो सीतापुरा से अंबावाड़ी तक फेज 2 प्रस्तावित है। जैसे फेज 1 बन गई चांदनी चौक से बड़ी चौपड़ तक, ठीक है, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। अब फेज 2 प्रस्तावित कहाँ हो गया? सीतापुरा से अंबावाड़ी तक। तो ये इस जयपुर मेट्रो हमारे भारत में, राजस्थान में एकमात्र जयपुर मेट्रो है, दूसरी प्रस्तावित है जोधपुर के अंदर। लेकिन जयपुर मेट्रो ही घाटे में चल रही है अभी तक, तो जोधपुर का तो अभी तक नाम ही नहीं आया है। तो इसके जो सीएमडी है वो भास्कर ए सावंत है, आपको पता है चेंज हो गए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी भूमिगत मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन भी किया था। चौथा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना से किन 4 जिलों को लाभान्वित किया जाएगा? ये स्टार लगा लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना से किन 4 जिलों को लाभान्वित किया जाएगा?
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। है क्या? इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। तो देखो देश में चल रही है ना कि प्रथम बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये की राशि, 6,000 रुपये की राशि सरकार देती है। राजस्थान में भी दी जाती है, पूरे देश में। लेकिन यहाँ पे राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि इन जनजातीय क्षेत्रों में दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यानी 4 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। अगर कामयाब होता है तो पूरे राजस्थान में लागू होगी। तो याद रखना, चारों जनजातीय क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनुपमा सोनी। कौन है? अनुपमा सोनी है। मार्च 2020 को घोषित की गई राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ आज, जो आगे आने वाले एग्जामों में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रिवाइज क्वेश्चन है। मार्च 2020 को घोषित की गई राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष होंगे खुद मुख्यमंत्री। कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। और इसके जो उपाध्यक्ष है वो अरविंद मायाराम। कौन है? अरविंद मायाराम, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार थे। और अब कौन है? डीबी गुप्ता भी है। तो 2-3 है सलाहकार। तो ये क्या है कि राज्य में अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कैसे राजस्थान को बीमारू श्रेणी से बाहर लाया जाए, अलग अलग जिलों को बीमार श्रेणी से बाहर लाया जाए, कैसे संस्थानों को चलाया जाए ताकि राजस्थान अर्थव्यवस्था के मामले में लगातार प्रगति करे। इसके लिए राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे और इसके उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम होंगे। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मई 2020 से राज्य में प्रारंभ की गई प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम का संबंध किससे है? मई 2020 में प्रारंभ की गई प्रियदर्शनी बेबी किट का कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, नवजात बालिकाओं से। नवजात बालिकाओं से है, यानी जहाँ भी बच्चे का जन्म होता है उसको शुद्ध रूप से, स्वच्छ रूप से या इम्पोर्टेंट एकदम उनको बेबी किट उपलब्ध करवाई जाएगी। बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको पूरी किट, उनका साजो सामान जितने हैं वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, किसी प्रकार का उसे बीमारी या रोग लगने का डर न रहे। तो नवजात बालिकाओं से। जयपुर का चोप गांव हाल ही में चर्चा रहने का कारण है। जयपुर का चोप गांव हाल ही में चर्चा रहने का कारण है यूरेनियम की खोज के कारण, अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिरने के कारण, निरोगी राजस्थान अभियान के लिए बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित होने के। बता दीजिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, लगभग ही पढ़ा है। तो ध्यान रखना, ये है बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित, यानी विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा यहाँ पे चोप गांव के अंदर। पहला कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम गुजरात में बन चुका है। दूसरा मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा हमारे जयपुर में प्रस्तावित हुआ है। बनेगा कब ये बाद की बात है, लेकिन घोषित हुआ है चोप गांव के अंदर। 5 जून 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च किए गए राज कौशल पोर्ट के लिए सही कथन है। राज कौशल पोर्ट कब लॉन्च किया? 5 जून 2020 को। एक योजना है, ध्यान रखना, राज कौशल पोर्ट। तो एक तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है क्या? यह पोर्टल लॉकडाउन के बाद बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाएगा। इस पोर्टल पर प्रवासी श्रमिक, RSLDC, ITI प्रशिक्षित श्रमिकों का डाटा उपलब्ध है और इस पोर्टल पर 11 लाख से अधिक नियोक्ता पंजीकृत हैं। तो तीनों ही सही है। राज कौशल पोर्ट 5 जून 2020 को लॉकडाउन के बाद जो बेरोजगार हुए श्रमिक उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए स्पेशल पोर्टल रोज किया है और उसमें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। RSLD फ्री, आपने देखा होगा, RSLDC इसके तहत फ्री RSCIT कोर्स भी हो रहे हैं। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राजस्व ग्रामों में चयन किसका किया है? राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान, आपको पता है पूरे राजस्थान को निरोग करना है, बीमारी से मुक्त करना है। तो ब्रांड एम्बेसडर देखो गाँव के चयन किए गए। क्या आशा सहयोगिनी, ग्राम मित्र, स्वास्थ्य मित्र या रोगी मित्र? तो स्वास्थ्य मित्रों को चुना गया है। हर गांव में, ग्राम पंचायत में एक महिला और एक पुरुष को नियुक्त किया जाएगा। वो स्वास्थ्य मित्री निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर 17 दिसंबर को हुई थी। नहीं, 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? 17 दिसंबर को। और राजस्थान अभियान जो निरोगी राजस्थान है, इसकी शुरुआत 18 दिसंबर को हुई थी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, लक्ष्य राजस्थान पुलिस राजस्थान की योजना। देखो ये सारी योजना मैंने 70 से 80 योजना एक ही वीडियो में करवा दी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हो। राजीव गांधी ई कॉन्टैक्ट बैंक निम्न में से किससे संबंधित है? राजीव गांधी ई कॉन्टैक्ट बैंक निम्न में से किससे
संबंधित है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं को ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा देना राजीव गांधी इकोटेट बैंक का संबंध है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को ऑफलाइन और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देने की सुविधा, यानी ऑफलाइन जब वो कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ उन्हें मिलेगा, और वैसे घर बैठे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर मिलेंगे। बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किस जिले में खजूर की खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है? खजूर की खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है, यानी जिला युगम है, ये युगम में खजूर की खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। तो जालोर और सिरोही केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है अभी, खजूर की खेती को बढ़ावा देने की जालोर और सिरोही केंद्र घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा प्रतिशत कितना अनुमानित किया गया? ये स्टार लगा लेना, भी क्वेश्चन आ सकता है। 2020-21 के बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा प्रतिशत अनुमानित किया गया है, तो 2.99%। कितना? 2.99% घोषित किया गया है। 20 फरवरी 2020 को जारी की गई नवीनतम बजट के अनुसार पालनहार छात्रावास निम्न में से कहाँ निर्मित किए जाएंगे? 20 फरवरी 2020 को पालनहार छात्रावास, ये होते हैं पालनहार, जिससे जो महिला होती है उसका या तो पति की मृत्यु होती है या उसको छोड़ दिया जाता है या अनाथ होते हैं, उनको पालनहार योजना के तहत सुविधा दी जाती है, सरकार के द्वारा पाले जाते हैं, उनको पेंशन वगैरह दी जाती है। तो पालनहार छात्रावास, तो ये प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर निर्मित किए जाएंगे, प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर। तो हमारे राजस्थान में संभाग कितने? 7। सातों संभाग याद रखना, और उनमें कौन कौन से जिले आते हैं वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, क्षेत्रफल किसकी है, तो क्वेश्चन सीधा नॉर्मल सा जाता है, वो गलत नहीं होना चाहिए हमारा। बजट घोषणा 2020-21 में अल्पसंख्यकों से संबंधित सत्य कथन है। बजट घोषणा 2020-21 में अल्पसंख्यकों से संबंधित सत्य कथन है, तो उपयुक्त सभी है। जयपुर में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निर्माण होगा। राजस्थान वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ की ग्रांट मिलेगी, और 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासों के भवन का निर्माण होगा। तो तीनों के तीनों ही अल्पसंख्यकों से संबंधित बजट 2020-21 में घोषणा की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, मुझे कमेंट करके बताओगे राजस्थान के अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के विभाग के मंत्री कौन है। कल परसों ही मैंने राजस्थान में सारे मंत्रिमंडल का वीडियो आपको दिया था, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। अब पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था राजस्थान में पहली बार राज्योत्सव दिवस कब बनाया गया, तो 15 अक्टूबर को बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और याद रखना, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बनाया जाता है, जिस पर राजस्थान सरकार ने अवकाश घोषित किया है। ठीक है, कल मैंने जनवरी से लेकर आपको जून तक का एक वीडियो दे दिया पार्ट 1 दिवसों का। आज आपको शाम तक दूसरा मिलेगा, जुलाई से दिसंबर का पूरा। तो दिवस पूरे हो जाएंगे आपके क्लियर, वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, और उससे दिवस बाहर भी जाएगा नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कल मैंने दिवस में बताया था ना, चाय दिवस कब बनाई जाती है? चाय बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के कहने पर घोषित हुई है 21 मई को। चिड़िया दिवस 20 मार्च को। ये कई दिवस है वो इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन था, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है, मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है, शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है, हटाने का अधिकार भी मुख्यमंत्री को है। ठीक है, और वर्तमान में राजीव स्वरूप है, पहले के राधा कृष्णन थे, और पहली महिला थी वो कुशल सिंह थी। अब वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूं, 2020 का अर्जुन पुरस्कार राजस्थान के किस खिलाड़ी को मिला? 2020 का अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? सुंदर सिंह गुर्जर, अशोक मेनारिया, संदीप चौधरी, रवि बिश्नोई। चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में कमेंट करोगे चारों के बारे में। और एक क्वेश्चन, आरपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, आरपीएससी के नए अध्यक्ष दीपक उप्रेती, एमएल लाठर, भूपेंद्र सिंह यादव, एसके घोष। चारों के चारों किसी न किसी रूप में इंपॉर्टेंट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। हालांकि शायद ये क्वेश्चन मैंने बता दिए, आपसे पहले पूछ लिए, लेकिन दोबारा फिर बता देना मुझे कमेंट करके। और मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान के अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं सालेह मोहम्मद। कौन है? सालेह मोहम्मद। कोविड-19 पर आपको वीडियो मिल गया, पिछले 9 महीने का वीडियो मिल गया, और अप्रैल से सितंबर का भी मिल गया। तो सारे वीडियो आपको मिल चुके हैं। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में आपको मिल जाती है। ठीक है, फ्री मिलती है, लेकिन एक हमने ई बुक लॉन्च कर रखी है। कौन सी ई बुक लॉन्च कर रखी है? जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक का डाटा है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको 50 रुपये देने होंगे। अगर आपको वो बुक खरीदनी है तो 8094496272 पर आप संपर्क करके उस पर पेटीएम, गूगल पे से, फ़ोनपे से ये बुक खरीद सकते हो। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, राजस्थान पुलिस पटवार के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको पीडीएफ तुरंत एक 2019 की भी फ्री मिल जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।